शनिवार को अपर निदेशक पशुपालन कार्यालय हल्द्वानी में नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर बीसी कर्नाटक ने पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मुख्य रूप से अपने मुख्य कार्यों में गौवंशीय पशुओं में लंपी रोग से निजात दिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अभी तक 358 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यापक तौर पर मवेशियों का चिन्हीकरण कर उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम को गौपालक योजना बनाई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति 5 जानवर रख सकता है और सरकार द्वारा 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान पर जोर देने की बात कही, जिससे 90% मादा बच्चों का जन्म होगा और धूमंतुर नर पशुओं की संख्या कम होगी। वहीं चंपावत के नरियाल में बद्री गाय पर चल रहे शोध को लेकर बताया कि जो गाय पहले महज 1.5 लीटर दूध देती थी, वह अब 4.5 लीटर तक दूध दे रही है और अब इसका उन्नत सीमन भी पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति सहित अन्य रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट और स्थायी नियुक्तियों को लेकर शासन स्तर पर जल्द मंजूरी मिल जाने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि घोड़ों खच्चरों में होने वाले ग्लैडर्स रोग के लिए भी सावधानी बरती जा रही है और अभी ऐसे सैंपल भोपाल भेजे जाते हैं, जहां से 3 दिन में इनकी रिपोर्ट मिल जाती है। भविष्य में उम्मीद है कि यही लैब विकसित की जा सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। 2014 में जब हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पशुपालन मंत्री थे, तो इनके प्रयास से हमने नरियाल गांव, एक चंपावत में एक जगह है, वहाँ पे हमने पूरे राज्य की जो हमारी बद्री गाय थी, बद्री गाय मतलब पहाड़ी गाय जिसको हम पहले बोलते थे, उन गायों को हमने चयन करके उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने नरियाल गांव में कराई। आप जानते हैं बद्री गाय का दुग्ध उत्पादन लगभग एक मैक्सिमम 1.5 लीटर होता है, तो हमारी अभी तीसरी पीढ़ी वहाँ पे पैदा हो चुकी है। तो तीसरी पीढ़ी की जो बची है उसका प्रोडक्शन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन का हो गया। इसकी डिजीज इस बार मैदानी क्षेत्रों, पिछले बार तो मैदानी क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें हमारे जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे हमने उसमें टीकाकरण का कार्य किया था। तो उसके वजह से इस अभी जो टीका लगता है उसमें 1 साल की इम्यूनिटी होती है। तो इन मैदानी जनपदों में कोई बीमारी, पशु बीमार हमारा नहीं हुआ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले बार बीमारी नहीं फैली थी, इस कारण वहाँ पर टीकाकरण का कार्य कम हुआ था। तो इस बार, क्योंकि इस बार बीमारी नेपाल बॉर्डर से आई है, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बीमारी ज़्यादा फैली है और लगभग अभी हमारे बात करें कुमाऊं मंडल की, तो यहाँ पे कंट्रोल में है। और गढ़वाल मंडल में 2 जनपद है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, यहाँ पे अभी इसका कुछ प्रकोप है, लेकिन वहाँ भी हम कंट्रोल कर लेंगे। 1 जुलाई को चार्ज लिया है निदेशक पशुपालन का। उसके बाद हमारी 3 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी समीक्षा बैठक ली है और उनके निर्देश है कि हम समस्त जितने राज्य में हमारे गौवंशीय पशु हैं, उन पशुओं में उनको 70, अभी हम 70% पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है। माननीय मंत्री के निर्देश दिए हैं कि इस 5 अगस्त तक हम राज्य के समस्त गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण का कार्य कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो बीमार पशु हैं, जिनको लंबी स्किन बीमारी हो रही है, उनका हम पशुपालक के द्वार पर जाके 1962 के माध्यम से अपने सचल पशु चिकित्सालय के माध्यम से कैंप लगा के उनका उपचार किया जा रहा है। आवारा पशुओं के लिए हमारी सरकार की योजना यह है कि अभी हम सेक्स शॉर्टेड सीमन, जिसमें सिर्फ बच्चियाँ पैदा होती हैं, अगर हम 100 पशुओं को हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो 40 पशुओं का हमारा लक्ष्य है कि हम सेक्स शॉर्टेड सीमन से उनको गर्भित करेंगे। अब हमारी माननीय CM साहब का, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री भारत सरकार का ये निर्देश है उत्तराखंड राज्य को कि आगामी 3 वर्षों के अंतर्गत आप इस 40% को बढ़ा के पहले साल 60%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल हम 100% पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सेक्स शॉर्टेड सीमन से ही करेंगे, ताकि जो नर पशु का पैदा होना बंद हो जाए।